ओके जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 है। एक्सरसाइज 4.2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या चीज है जी? हमारे पास x की पावर 4 है प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू उस तरह से नहीं है, लेकिन बात बड़ी सादा सी है कि पहली बात ये कि अगर आप देखो इसमें इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या चीज आ रही है? एक्स की पावर 4 प्लस 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो दैट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ड्यू टू दैट कि क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे जी कि एक्स की पावर जो है 4 प्लस 1 जो है इसको डिवाइड करेंगे एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर पर। डिवीजन का बेसिक रूल है, और वो क्या है कि हमने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट पर डिवाइड करना होता है, यानी एक्स की पावर 4 को हम एक्स की पावर 3 पर डिवाइड करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? एक्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, लॉ ऑफ कोशेंट, यानी 4 में से 3 लेस हो जाएगा तो एक्स, यानी 4 बार एक्स है, 3 बार एक्स से कट के एक एक्स बच जाएगा। ये हमारे पास एक्स जो है इधर आंसर आ गया, हमने कोशेंट में लिख दिया इसको। अब इस x को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस डिवाइजर से, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या आएगा? x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3। ये हम इधर लिख देंगे x की पावर 4, और जगह नहीं, ज्यादा अरेंजमेंट के लिए हम यहाँ पर एंड पे इसको लिख देंगे, माइनस में है तो माइनस एक्स क्यूब लिख देंगे। अब साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये माइनस और प्लस रिमूव होगा डिवीजन की वजह से, यहाँ डिफरेंस लेंगे और ये साइन चेंज कर देंगे। लाइक टर्म डिफरेंस साइन ये कैंसिल हो जाएगा। ग्रेटर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डिग्री जो है वो पहले लिखी जाती है अकॉर्डिंग टू मीन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें डिवीजन में सॉल्व करना होता है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए पहले एक्स क्यूब रखेंगे और 1 को बाद में ले जाएंगे एंड पे। ये नहीं करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। अब एक्स क्यूब है इधर फर्स्ट टर्म और इधर भी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को हम एक्स क्यूब पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1। ये हमारा क्वोशंट है, इधर प्लस 1 हमने लिख दिया। अब इस 1 में मल्टीप्लाई होना है, तो मेरा ख्याल है इसमें मल्टीप्लाई करने की खैर जरूरत नहीं है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही सेम वैल्यू आती है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर। हम इसको लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज करने पर हमारा ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब कैंसिल होने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो चीज बचेगी वो होगी हमारे पास ये एक्स स्क्वायर हम शुरू में लिख लेते हैं और प्लस 1 नीचे कैरी करेंगे। प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। और जैसा कि हमने रूल पढ़ा भी कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो न्यूमरेटर जो है जब इसको डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें तो हमारे पास इधर कोशेंट लिखा जाएगा, क्यू ऑफ एक्स लिखा जाएगा, और प्लस इसके साथ इधर हम रिमाइंडर न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में डिवाइजर लिखेंगे। तो इस रूल को फॉलो करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, और हमने अब यहाँ पर लिखना है इसको। तो ये लेफ्ट साइड है हमारे पास, वो क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, और दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी? पहले आना है कोशेंट, डिवाइड हमने कर लिया है इनको, पहले क्या आना है हमारे पास? कोशेंट आना है। अच्छा, पहले बेहतर ये कि आप इसको ये वाली चीज लिख लें, क्योंकि डिवाइड आपने इससे किया ना, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं इधर, ठीक है। तो अब राइट साइड में आप कोशेंट पहले लिखेंगे, कोशेंट हमारे पास ये आया है एक्स प्लस 1, तो हम यहाँ पर एक्स प्लस 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस आर ऑफ एक्स यानी रिमाइंडर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, न्यूमरेटर में लिखेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, इधर डिवाइजर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा हम कल भी इस तरह सवाल किया था, आज भी यानी परसों भी हमने किया और आज भी कर रहे हैं। अब इसको वापस कैरी करना है। कैरी करना मतलब हम रिवर्स करेंगे, इस स्टेप को वापस इस हालत में ले आएंगे। तो ये चीज हमारे पास हो जाएगी एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है हमारे पास, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये भी बदल कर क्या हो जाएगा? वापस हमारे पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई मसला? नो सर। ओके, तो ये चीज हमारी बनी, इसको हम अब इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, जैसा कि पिछले सवाल में कहा था हमने। बट यहाँ इसके बाद हमने करना क्या है? अब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय किससे, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 से। ठीक है, जब क्या मैंने यहां पर ये स्टेप ठीक किया है? यस सर। नो सर, बेटा नहीं किया। अभी आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या समझा था कि हमने इस वाली चीज को, इक्वेशन जो 1 बन गई है, इसको रिजॉल्व करना है। तो हमने पहले इसको लेट करना है। जब तक लेट नहीं करेंगे मल्टीप्लाई तो नहीं होगा ना, तो हम इसको लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे जी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें लेट करना, बाकी तमाम सवालों से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 4.1 में भी ऐसा नहीं हुआ, 4.2 में भी ऐसा और नहीं है केस। यहाँ पर बड़ी अजीब सिचुएशन है कि एक्स की पावर 2 लिखी हुई है, तो ये वो लीनियर फैक्टर है जो रिपीट हो रहा है। आप कहेंगे सर लीनियर फैक्टर तो नहीं, इसकी तो पावर 2 है, ये लीनियर फैक्टर तो नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ ये लीनियर फैक्टर किस तरह है। यानी एक्स स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 0 होल स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी? यस सर। ओके, लिख सकता हूँ। तो अब जरा देखें तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो ये एक लीनियर फैक्टर है। तो अब इस सूरत में ये मेरे पास एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स होल स्क्वायर है, यानी एक्स प्लस 0 होल स्क्वायर है। लेकिन 0 नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है कि वो वहां पर है और नहीं है, बराबर है। तो इसलिए हम इसको फॉलो करते हुए अब क्या करेंगे कि इसको लीनियर फैक्टर शुमार करते हुए एक्स को, तो एक बार एक्स लिखेंगे और दूसरी फ्रैक्शन के नीचे, यानी पहले ए के नीचे एक्स लिखेंगे, फिर बी के नीचे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो लीनियर फैक्टर सिंगल, लीनियर फैक्टर डबल, तो ये इस तरह से हम इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद आगे एक और लीनियर फैक्टर है सी के नीचे भी, और वो है एक्स माइनस 1, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और यहाँ इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस करेंगे, यानी जो हमारा क्या है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, इसको हमने 2 कह दिया हुआ है, बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो इधर लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा हमारे पास, और राइट साइड पे हमारे पास एक सिंगल एक्स इससे कट गया, एक एक्स और एक्स माइनस 1 बच गया। ए के साथ क्या बचा? एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद इधर बी वाले के नीचे देखें तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा और एक्स माइनस 1 बी के साथ बचेगा, और सी वाले के साथ एक्स माइनस 1 कट जाएगा और एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगी इसकी इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो ठीक है जी, एक लीनियर फॉर्मेट आ गया, यानी एक स्ट्रेट एक्सप्रेशन हमारे पास हासिल हुआ। अब जब ये मिल गया तो इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कि पिछले में तो सवाल में बड़ा आसान काम हो गया था, बड़े जल्दी सिंपल हो गया वो तो एक ही स्टेप में। लेकिन यहाँ ज्यादा स्टेप कल की तरह करने होंगे। वो क्या है कि पहले इसको एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में इसको भी ओपन करेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये हमारी एक्स वाली वैल्यूज है ना, इनको पॉजिटिव को पहले ले आए ताकि आपसे गलती ना हो। टू अवॉइड मिस्टेक हम किसी भी वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होंगे उसको देखेंगे कि वो नेगेटिव पहली टर्म के तौर पर ना आए। क्यों करेंगे? क्योंकि अक्सर बच्चों को देखा गया कि माइनस जब शुरू में ले लेते हैं तो फिर इसके बाद वो मिस्टेक उनसे साइन की वजह से हो जाती है। अब मैं यहाँ पर bx को पहले लिख देता हूँ, हालांकि a को ही पहले आना चाहिए, लेकिन मैं bx पहले लिख देता हूँ माइनस ax। ठीक है, और उसके बाद आखिर में b आ जाएगा। अब इनमें से इन दोनों वैल्यूज में मेरे पास क्या चीज कॉमन है? एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में मेरे पास क्या चीज कॉमन है? मेरे पास है b माइनस a और ये x कॉमन है इसमें, तो ये चीज आ गई। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दूंगा क्योंकि मुझे आगे इसको फर्दर यूज करना है, इसको मुझे फर्दर यूज करना है। अब इसको मैं मजीद आगे लेकर चलता हूं, यहां तक हम कब पहुंच चुके। जब इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाए तो अब आप अगला अमल क्या करोगे? अगला अमल आपका वही होगा जो 4.1 से करते चले आ रहे हो। क्या आप लीनियर फैक्टर लोगे?
और उसको लेट करोगे। तो यहाँ बड़ा आसान है काम, एक्स है तो एक्स को किसके इक्वल लेट करेंगे, 0 के। तो हम लेट करेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू 0, तो पुट कर देंगे इसको, या फिर सीधे आप इसमें जैसे मैंने पहले भी एक सवाल में बताया था कि आप पुट कर दें कि पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सी वाली में पुट करेंगे, जो लीनियर फॉर्मेट में होती है, ये इक्वेशन नंबर 3, इसमें पुट करेंगे। बारी बारी ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, एक तो ये है लीनियर, ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर रिपीटेड है, रिपीटेड वाले को हमने यूज नहीं करना। ये लीनियर एक्स प्लस 0 होल स्क्वायर है, तो लीनियर रिपीटेड को यूज नहीं करना, लीनियर यूज करने हैं। तो एक्स लीनियर है और एक्स -1 लीनियर है, ठीक है। तो इसलिए हमने एक्स की वैल्यू 0 ली है और इसको पुट कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। सर जी बेटा, सर तो हम x-1 नहीं यूज कर सकते? वो भी करेंगे अगले स्टेप में, दो करने पड़ेंगे, ये भी करेंगे ये भी करेंगे। ठीक है ठीक है। तो पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0 माइनस 1 प्लस c इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब 1 इज इक्वल टू ये a मेरे पास क्या आ गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तो 0 ही हो गया ना सब कुछ, और प्लस इसमें b के साथ क्या आ गया -1 और प्लस c के साथ क्या हो गया 0, a भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, माइनस बी हो गया इधर और 1 हो गया मेरे पास इधर। अब -1 और इधर 1 है, जब इस -1 को इधर लेकर आएंगे, मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूं, उसकी जरूरत मुझे नहीं थी ताकि आपको गलती ना हो आपसे। -1 इधर से उठाकर जब डिवाइड करेंगे दूसरी तरफ लाके, तो 1/1 1 होता है और प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस होता है, तो b विल बी इक्वल टू -1। आप चाहें तो ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये साइन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, -1 से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, आंसर में b का -1 आ जाना है। तो ये b हमारे पास निकल आया। अब b निकल आया है, a नहीं है c नहीं है, अगला क्या करेंगे, एक और लीनियर फैक्टर बाकी है, उसको सॉल्व करेंगे, यानी x -1 लेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पर लेट करेंगे क्या चीज कि x -1 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज व्हाट, x इज इक्वल टू 1। तो हम पुट करेंगे इसको कि पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी वाली में पुट करना है, 3 में, इक्वेशन 3 में पुट करना है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ये लिखी हुई है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 है, तो 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 1 है, दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 फिर प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर। बहुत आसान, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है, 1 प्लस 1 हो गया, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ इसमें, 1 प्लस 1 हो गया मेरे पास, और इधर a इंटू 1 हो गया और इधर 0 आ गया, प्लस b इंटू 0 आ गया और इधर c इंटू 1 आ गया। तो इट्स वेरी इजी, अब बहुत आसान काम है, मेरे पास सीधे सीधे इसकी वैल्यू निकल रही है, और वो क्या निकल रही है जी, मैं आगे करता हूँ इसको, डायरेक्शन इसकी कैमरा की तरह चेंज करूंगा मैं। जी मेरे पास अब यहाँ पर अगर आप देखें तो राइट साइड पे b भी 0 हो गया, a भी 0 हो गया, c है, c के साथ 1 है तो c लिखेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 आ गया है मेरे पास c, यानी c की वैल्यू मेरे पास 2 हासिल हो गई है। अब मेरे पास b भी आ गया है, c भी आ गया है, लेकिन a नहीं है, a नहीं है। अब a कैसे निकाला जाए, तो मेरे पास तो और कोई लीनियर फैक्टर भी नहीं है, लीनियर फैक्टर इसमें भी अगर मैं इसे यूज करूं तो इसे भी x 0 ही आएगा ना यहाँ भी, तो इसलिए इसे तो यूज करने का फायदा ही नहीं, हासिल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर जैसे कल किया था हमने, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द आइडेंटिटी इक्वेशन, यानी वो क्या है, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट करना है। इसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल कौन सा है, एक्स स्क्वायर है, तो इधर भी एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो अगर मौजूद हो तो वहां उसका कोएफिशिएंट लेंगे, और अगर नहीं हो तो वो 0 समझेंगे कि वहां पर वो नहीं है इसलिए 0 है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसका a प्लस सी है और इधर इसका 1 है, तो इक्वेशन 4 के हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट हमने करने हैं, क्योंकि सिर्फ साइड पे जी बेटा, थोड़ा सा कैमरा इस साइड पे कर दे जहाँ पे आप समझा रहे हैं। ओ सॉरी जी, मैं यहाँ पर जो पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सामने ये वाला पॉइंट है, इसमें क्या है कि हमारे पास ये a प्लस सी एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है, उस x है, और लेकिन सबसे बड़ी डिग्री वाली वेरिएबल एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो इसके कोएफिशिएंट को हमने कंपेयर करना है। क्यों, सिर्फ एक वेरिएबल बाकी है, यानी एक कांस्टेंट बाकी है, एक कांस्टेंट बाकी है,
अगर एक से ज्यादा होंगे, जितने होंगे उतने हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना होगा। यहाँ पर एक है इसलिए हाईएस्ट डिग्री 1 वेरिएबल को कंपेयर कर लेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, किसके कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं हमने? कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 के अंदर हमने जो है इसके कंपेयर करना है। तो हमारे पास कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन a प्लस c क्या आ जाएगा? इधर क्या लिखा हुआ है? 1। इधर हमारे पास क्या चीज है? 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? सर पूछनी है। जी जी पूछें। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी इक्वेशन में ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है? हमने हमेशा सिंप्लीफाइड इक्वेशन, जो राइट साइड हमने सिंप्लीफाई किया उसको देखना होता है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। वैसे तो मैं इसमें भी देख सकता हूं, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगी, आपको समझ नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम इक्वेशन 3 में भी देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने की ऐसा जरूरत नहीं होती, और अक्सर टीचर इसे सॉल्व नहीं कराते। मैं कराता हूं क्योंकि इससे बच्चों के लिए बड़ी आसानी होती है, सवाल गलत होता ही नहीं है। उसमें डायरेक्ट करने की कोशिश करने में सवाल बच्चे गलत कर जाते हैं। ठीक है? ठीक है सर। तो 1 मिनट जरा अजान हो रही है जरा। तो मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा उस बात को कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई कि हम इक्वेशन नंबर 4 जो है इसके कोएफिशिएंट को, यानी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी ना, जब हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी, इसमें से हम वेरिएबल को ना कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को देखना नहीं आता। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, देखिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है तो a, तो इधर c के साथ एक्स स्क्वायर के साथ c है, और इधर एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो a प्लस c इज इक्वल टू इधर 1 है। तो मैंने तो देख के बता दिया, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आई। तो वन ऑफ द बेस्ट वे इज दैट कि वी सिंप्लीफाइड, 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे, बट द होल प्रेशर इज रिलीज, कि हमें पूरा तौर पर आसानी हो जाएगी। हम आसानी से ये बात कर सकेंगे कि हमने किसको कंपेयर किया और वो आंसर वहां पर क्या होगा, बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ठीक है? तो बेस्ट थिंग इज दैट कि आप ना इसमें ये वाली जो इक्वेशन है इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर किया करेंगे। 4.2 में 1 करना होता है, 4.3 में 2 करने होते हैं, 4.3 में हाईएस्ट डिग्री 3 वेरिएबल कंपेयर करते हैं। आप 3 वेरिएबल के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है? तो इट डिपेंड कि यहाँ पर कितने वेरिएबल आपके रिक्वायर्ड बाकी होते हैं। तो आमतौर पर आप देखेंगे लीनियर रिपीटेड में इसकी निशानियां बताता कि लीनियर रिपीटेड हो तो उसमें एक ही वेरिएबल के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना होता है। अगर क्वाड्रेटिक हो तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह, कल से स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक में हमें 2 वेरिएबल कंपेयर करने पड़ते हैं, और जो रिपीटेड क्वाड्रेटिक होता है उसके अंदर हमें 3 वेरिएबल तक कंपेयर करने पड़ते हैं। तो देखेंगे इसको। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि c की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, हमारे पास c की वैल्यू 2 है, तो हम पुट कर देंगे, पुट c इज इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन। तो ये मेरे पास a प्लस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, और a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आ गया, और a इज इक्वल टू a कैपिटल लिखना हमने, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? -1 आ गया। a भी निकल आया। अब जब a भी निकल आया तो हम क्या करेंगे? पुट a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू, हमारे पास b क्या निकला था? -1 निकला था, तो b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास 2 निकला है। और किसमें पुट करना है? इन इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट करेंगे। ये इधर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर आप इधर देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 इधर दी हुई है, इसमें हमने इस वैल्यू को पुट करना है। तो जनाब इसको करते हैं, आगे सिलसिला बढ़ाते हैं इसका। तो हम इसमें पुट करते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास जो थी उधर वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, राइट साइड पे a था यानी -1 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है? x, फिर प्लस है, फिर प्लस के साथ यहाँ पर b की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, फिर c है यानी c की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर क्या है? x माइनस 1। अब ये इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन आपको याद होगा कि हमने पिछले सवाल में भी ऐसे ही किया था कि जब ये इक्वेशन आ गई थी तो इस इक्वेशन को हमने इधर इक्वेशन नंबर किसमें पुट किया था? अगर आप गौर करें इसमें, तो हमने अब इस 1 में पुट करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी निकल आई है, ये वाली वैल्यू निकल आई है, तो इसको पुट करेंगे।
तो इक्वेशन नंबर 1 की पहले जो चीज है उस शक्ल को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज है हमारे पास यहाँ पर कि x की पावर मीन, पहले तो मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर, किस इक्वेशन में पुट करेंगे? 1 में पुट करेंगे। तो 1 में हमने पुट करना है, तो हमारे पास क्या है जी, वो है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर इंटू x माइनस 1। अच्छा, इसको नहीं देखना, ये तो वैल्यू आगे है, ये चीज इक्वल है। मैं जरा फिर दिखा दूं कि मैंने क्या चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है? जरा ये देखिएगा, ये वाला पोर्शन मैं भी लिख रहा हूँ, x की पावर 4 प्लस 1 x स्क्वेयर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। पहले मैं ये वहां पर लिखूंगा, तो यहाँ पर मैंने x प्लस 1 भी लिख दिया है, ठीक है? अब जब मैंने उधर x प्लस 1 लिख दिया है, तो जरा ये देखिएगा, इसके आगे अब मुझे ना ये वाली वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू उठाकर, क्योंकि ये इधर पड़ी हुई थी तो उसकी जगह ये लिखनी है। तो माइनस वन ओवर एक्स प्लस माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। फाइनली मेरे पास रिजल्ट आ गया x की पावर 4 ओवर 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 ओवर 1 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां से भी चाहे तो इसको हटा दें ब्रैकेट को, तो x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x, और फिर प्लस माइनस माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर और प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। तो ये मेरा जनाब पूरा इसका आंसर बना। तो आई होप सो कि ये सवाल आपको समझ आया है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जी, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, कोई और नो इशू सर। किसी का है? तो आज के लिए